I'm telling you, you're going to hell. And I told Where's your motor car, you hypocrite? Thank you very much. The rest of the world. Stop the book. No. Karl Marx, did he ever call God his father? No. Only when there's no need. It's glory to it and no one died. 50 years. 50 years. हाइड पार्क आके कुछ कहे बगैर वापस जाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मेरे सामने सिर्फ एक पाकिस्तानी है, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर। देखो यार, कितनी अजीब बात है हमारी सोसाइटी में। हम जैसे पॉप सिंगर्स को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, हमें बेसुरा कहते हैं, हमारे हुलियों का, हमारे स्टेज पे गाने के अंदाज का मजाक उड़ाते हैं और फिर हज़ारों लाखों रुपए दे के हमें बुलाते हैं अपने पास। टीवी पे हमारा प्रोग्राम चले तो सारे काम छोड़ के भागते हैं टीवी रूम के लिए। और उसके बरक्स हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है जो हमारा अपना है और इतना ज़बरदस्त है कि सारी दुनिया इसकी इंट्रिकेसी को मानती है। लेकिन हमारी सोसाइटी का रवैया क्या है इसकी तरफ कि इस सदी के सबसे बड़े गाने वालों उस्ताद सलामत अली खान और उस्ताद फ़तेह अली खान का टीवी पे प्रोग्राम शुरू हो जाए तो पूरा घर भागता है रिमोट के लिए कि कहीं देर ना लग जाए चैनल बदलने में। ऐसा क्यों है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को भी हमने उस वक्त बड़ा माना जब गोरी कौमें उनको मान चुकी थी। ये कितनी ज़्यादती की बात है कि जावेद मियांदाद, यूसुफ योहाना, अजहर महमूद, इंजमाम और बहुत से दूसरे लड़के मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के बाद इस वजह से पसीने पसीने हो रहे होते हैं कि अब इयन चैपल से अंग्रेजी कौन बोलेगा जाके। और सबसे बड़ी ज़्यादती तो ये है कि हम ही वो लोग हैं जो इनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस भूल के इनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कितना बड़ा जुल्म किया है पिछली नस्ल ने। अंग्रेज़ों से तो आज़ादी ले ली, अंग्रेजी से नहीं ले सके। लंदन में और लाहौर में जो बात कॉमन है वो है इनके पार्क्स बहुत हैं और वेल मेंटेन्ड है। आज का दिन मेरे लिए और लंदन के गोरों के लिए बहुत ही मुबारक है। आज यहाँ धूप निकली है। मेरे लिए धूप मुबारक इसलिए है कि ज़्यादा रोशनी होगी तो मैं स्क्रीन पे आपको गोरा नजर आऊँगा, और गोरों के लिए इसलिए कि वो यहाँ घास पे लेट के अपना रंग मेरी तरह ब्राउन करेंगे। मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आई। सारा दिन क्रीमें लगाकर धूप में लेटकर अपना रंग ब्राउन करना चाहते हैं और हमें कमतर इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारा रंग ब्राउन है। कमाल है। क्रिकेट इंग्लैंड की इजाद है और सारी दुनिया को इन्हीं ने सिखाया। सारी दुनिया की मशहूर टीमें वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं सिवाय अंग्रेजों के। वैसे तो उन्होंने बेशुमार अच्छे क्रिकेटर पैदा किए हैं, लेकिन दो जिनका नाम एकदम जहन में आता है वो है जेफ बॉयकॉट और इयन बोथम। यहाँ का एक जर्नलिस्ट है जिसने इन दोनों का बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया है। वो कहता है कि जेफ बॉयकॉट एक बहुत ही लाउजी बैट्समैन था लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान, और इयन बोथम के बारे में कहता है कि बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन था लेकिन एक लाउजी इंसान। एक दफा इयन बोथम ने पाकिस्तान के टूर के बाद ये बात कही कि पाकिस्तान ऐसी जगह है कि मैं अपनी सास को भी खेलने के लिए ना भेजूं। पाकिस्तानियों को बहुत दुख हुआ ये सुन के। कुछ अरसे के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बुरी तरह हार रहा था तो इयन बोथम बैटिंग करने आया और पहली गेंद पे वसीम अकरम से बोल्ड हो गया। तो उस वक्त आमिर सुहेल ने कहा कि अब अपनी सास को भेजो, शायद वो तुम्हें हारने से बचा ले।
ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ये 12वीं सदी में बनी थी। इस यूनिवर्सिटी में 35 कॉलेजेस हैं और हैरत की बात यह है कि इनमें से 2 सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। अगर आप यहाँ आए हुए हैं और अपनी अंग्रेजी की कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहते तो एक बड़ा आसान सा नुस्खा है। आप पाइप पीना शुरू कर दें और कोशिश करें कि जब भी आपकी बोलने की बारी आए तो पाइप आपके दांतों में दबा हुआ हो। इस पोजीशन में जो अंग्रेजी आपके मुंह से निकलेगी वो उनको समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन आपका बड़ा ऑक्सफोर्डियन किस्म का इंप्रेशन बनेगा। अंग्रेज माशरे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ऑक्सफोर्ड का अंग्रेजी बोलने का अपना लहजा है, जिसे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड एक्सेंट कहते हैं। इस एक्सेंट वालों की बड़ी इज्जत है। आपको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन फैक्ट है कि एक आम अंग्रेज की अंग्रेजी वैसे ही कमज़ोर होती है जैसे एक आम पाकिस्तानी की उर्दू। चुनाचे अगर आप एक आम अंग्रेज को चुप कराना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उससे ज़्यादा मुश्किल अंग्रेज़ी बोलें। मसलन अगर आपकी किसी बस ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर से कोई तू मैं हो जाती है और आप उससे ये कहें कि डोंट यू डेयर मिसबिहेव विद मी, तो इम्कान ये है कि वो आपसे मज़ीद मिसबिहेव करेगा। लेकिन अगर आप मुंह भर के इससे ये कहें कि I repudiate your petulant expostulations, तो बात उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। जो जुमला मैंने अभी बोला है, आपने जब भी इंग्लैंड आना हो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, आपके काम आएगा। I'm sorry मैं आपको इतनी जल्दी वापस लंदन ले आया हूँ। असल में वक्त कम रह गया था और मैंने अभी कुछ शर्तें भी पूरी करनी थी। एक तो तकरीबन हो गई है, यानी 10 पाउंड कमाने वाली। मुझे ये काम करते हुए 3 घंटे हो गए। बॉक्स में गिरने वाली एक एक पेनी गिन रहा हूँ। 9 पाउंड 30 पेंस की कमाई हो चुकी है। And the bird captains to Pakistan! ले सर, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। ये वो काम है जो मैं पाकिस्तान में कभी भी नहीं कर सकता था। इमेजिन अगर मैं अनारकली और लिबर्टी में ऐसा खड़ा हो जाऊं तो मुझे कितने वटे पड़ेंगे। अच्छा जी, बाकी का लंदन और बाकी की शर्तें अगले हफ्ते। अब खुदा हाफिज।